हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एजुकेंट। कंटिन्यू करेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सीटेट के न्यू पार्ट को। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरे नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय में चलती हैं। 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी है। देखो, देखने में इतना मुश्किल लगने वाला क्वेश्चन सिर्फ कॉमन सेंस से बिना किसी फॉर्मूले कितनी आसानी से कर पाओगे। देखो मेरे साथ कि एक नाव जो चली वो तो 23 किलोमीटर चली। देखो 23 किलोमीटर, दूसरी कितना चली भाई 20 किलोमीटर। तो एक घंटे में कितना डिफरेंस हो जाएगा, 23 में से 20 को घटा लोगे, यानी कि एक घंटे में एक नाव जो है वो दूसरी से 3 किलोमीटर आगे निकल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है 3.5 घंटे में। तो अगर मैं इसकी गुणा 3.5 से कर लूं तो मुझे अपनी दूरी पता लग जाएगी। दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब डी। तो कर लो कैलकुलेशन, 23 में से 20 घटाओगे कितना बचेगा भाई, 3 बचता है, जिसकी मल्टीप्लाई 3.5 से। अब 35 की गुणा कर लो 3 से, 35 दिया होता है 105। एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो मैं एक के बाद लगा दूंगा पॉइंट, यानी कि 10.5 किलोमीटर, जो कि मेरा ऑप्शन बी है। तो ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अब देखो, टाइम से रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए, सब तरीके के क्वेश्चंस हम आज देखने वाले हैं और उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। टाइम से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि अब जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा। जो आज कर लोगे उसमें से ही कुछ ना कुछ आपका क्वेश्चन आ जाएगा, सिर्फ आपकी फिगर्स चेंज हो सकती हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जूही ने बाइसिकल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। इन दूरियों को तय करने में लगा कुल समय था। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आए हुए हैं एग्जाम में कि टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। हम चाल को बोलते हैं स्पीड और दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस और टाइम को बोलते हैं, समय को बोलते हैं टाइम, जिसका टी। तो एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। अब मुझे इन तीनों में से कोई भी एक चीज निकालनी हो तो मैं इसी फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। क्वेश्चन ने कुल समय पूछा था, तो अगर मुझे टाइम निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, एस की जगह टाइम और डी अपॉन एस मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। तो यही चीज आपको करनी है। मुझे क्या निकालना था, इस क्वेश्चन में टाइम पूछा है भाई। अब टाइम, तीनों अलग अलग तरह से तय की गई दूरी, सबको जोड़ दोगे सबके टाइम को तो आपका टोटल टाइम आ जाएगा। टाइम कैसे करोगे, देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम मेरा फॉर्मूला है यहाँ पर। तो 16 किलोमीटर की दूरी 15 के हिसाब से, तो 16 बटे 15 ये टाइम निकल गया जो भी कैलकुलेशन करके आएगा, प्लस दूसरा क्या 20 किलोमीटर की 50 के हिसाब से, तो 20 को डिवाइड करूंगा मैं 50 से, प्लस अब क्या 50 की 60 के हिसाब से, तो 50 को डिवाइड करूंगा मैं 60 से। 2 0 से 0 तो जो कट रही हैं उन्हें काट लो, जितना क्वेश्चन को आसान बना सकते हो बनाओ। अब देखो, इन्हें जोड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा। 15, 5 और 6, इन तीनों का एलसीएम आएगा आपका 30। अब डायरेक्ट एलसीएम भी निकाल सकते हो, मैंने एचसीएफ और एलसीएम वाला पार्ट भी आपको कराया है, तो वहां सिर्फ देखकर ही बिना कैलकुलेशन के एलसीएम निकालने का मेथड आपको वहां बताया हुआ है। नहीं देखा तो देख लो, बहुत आसानी होगी। अब देखो 15 दूनी 30, 2 की 16 से करोगे कितना हो जाएगा, 32 हो गया भाई मेरा, प्लस 5 से 30 जाएगा 6 बार, 6 दूनी 12, प्लस 6 से आप 30 को काटो कितनी बार, 5 बार, और 5 पंजे 25। तो ये हो गया। अब आप इन ऊपर वाली जितनी भी संख्या है इन सबको जोड़ लोगे, देखो कितना आता है भाई, 32 और 12 हो जाएगा आपका 44, 44 और में 25 आप जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 69 बटे 30। ऐसे ही अब जो ये मेरा आंसर आया है फिलहाल ये घंटों में आया। क्वेश्चन ने मुझसे पूछा था कि मिनटों में कितना समय होगा भाई, क्योंकि जो देखो आप यहाँ पर देखो लास्ट में कुल समय मिनटों में था और हमने तो क्वेश्चन प्रति घंटा की चाल से, तो यानी घंटों में आंसर आएगा। तो मिनट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 60 से गुणा कर लो भाई। 30 से आप 60 को काटोगे 2 बार कट जाएगा, 69 दूनी होता है 138, 138 है मेरा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 138 मिनट्स। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सानिया ने एक बैटरी खरीदी जिस पर उसने
पढ़ा, जीवन काल 4200 घंटे। वो उसे दिन रात प्रयोग करती है, बैटरी कुल कितने सप्ताह चलेगी। जो टाइम दिया था 4200 घंटे दिया था, लेकिन पूछा है सप्ताह में, तो 4200 घंटे जो हैं उनको सप्ताह में कन्वर्ट कर लो, आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो टोटल वीक्स जो हैं, टोटल वीक्स TW लिखते हैं इसको हम, तो 4200 घंटे थे भाई, 4200 घंटे हैं, तो घंटे से डायरेक्ट सप्ताह नहीं बनेंगे, पहले क्या करना पड़ेगा, घंटे से तो पहले दिन आएगा ना घंटों के बाद। तो एक दिन में कितने घंटे, 24, तो 24 से डिवाइड कर लूंगा। अब क्या बन गए, ये दिन बन गए। और एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7, तो 7 से और डिवाइड कर लूंगा तो ये बन जाएंगे सप्ताह। बस इतना सा ही तो काम करना है इसमें। तो देखो कैसे करोगे, 7 से काट लो, 7 से काटेंगे हम 42 को, 6 बार कट जाएगा, 2 जीरो हमने ऐसे ही बढ़ा देंगे। अब 24 से 60 को काटोगे कितना आएगा, 24 दूनी यहाँ लिख देता हूँ, 24 दूनी 48 होता है, 12 बचे 120 हो गया, 24 पंजे 120, तो यानी कि 25 वीक्स। ऑप्शन बी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखो एक ही लाइन में इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी स्टेशन P से 8:18 AM पर चलकर स्टेशन Q पर उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है, तो रेलगाड़ी द्वारा Q तक पहुंचने में लगा समय, ये चीज़ आपको निकालनी है यहाँ पर। तो देखो कैसे करोगे, बहुत आसान है ये भी, कि एक समय तो आपको AM में दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है भाई, और दूसरा वाला PM में। तो जब भी एक चीज़ समझ लो, आपने अपने मोबाइल देखा होगा, उसमें 2 तरह से टाइम की सेटिंग होती है, एक तो AM और PM वाला, एक होता है 24 आवर्स क्लॉक वाला। 24 आवर्स में क्या होता है, जैसे कि रात के 12 बजे से टाइम शुरू होता है, ठीक है, दिन के 12 बजे तक वैसे ही चलता है, लेकिन दिन के 12 बजने के बाद जब 1 बजता है तब वो 13 दिखाएगा, 2 बजेंगे तो 14, यानी कि हम 24 घंटे जो हमारे दिन में होते हैं उसके हिसाब से टाइम को लिखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। दूसरा तरीका ये होता है, दिन के 12 बजने के बाद आपका PM स्टार्ट हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे PM से जब भी आपको कैलकुलेशन करनी हो, चाहे जोड़ना हो घटाना हो, एक चीज़ ध्यान रखना, PM वालों को आप 24 आवर्स में कन्वर्ट कर लो, बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो 10:28 PM है, मैं यहीं लिख देता हूँ, इसमें मुझे सिर्फ 12 ऐड करना होगा। अगर मैं 12 ऐड कर लूँगा, 10 में 12 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22 और 28, ऐसे कुछ नहीं करना, सिर्फ 12 ऐड कर लो, तो ये मेरा 24 आवर्स क्लॉक बन जाएगा। तो 10:28 को मैं 22:28 पढ़ सकता हूँ बस। तो रेलगाड़ी द्वारा Q तक पहुँचने में लगा समय, अब 8:18 में से 22:28 का डिफरेंस देख लो, तो 22:28 में से मैं 8:18 घटा लेता हूँ, देखो क्या बचता है, 28 में से 18 घटाया आपका 10 मिनट बचा, और 22 में से आप 8 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 14, तो 14 घंटे 10 मिनट, 14 आवर्स 10 मिनट्स। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इतना टाइम भी मुझे आपको समझाने में लगता है, देखो कितना कम काम करना पड़ा, सिर्फ इतना सा काम मुझे हमें करना पड़ा। एग्जाम में करोगे आपका 5 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि समय अब 2:17 PM है, तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा। देखो एक चीज़ यहाँ पर और समझ लो कि 2:17 PM है, तो अगर इसमें पूरे 12 घंटे जोड़ूंगा तो PM और AM की बात आपको समझ में आ चुकी है। पूरे 12 घंटे बाद क्या हो जाएगा आपका, देखो 2:17 लिखते हैं, चलो ये आपका PM है। अगर मैं इसमें 12 घंटे जोड़ लूँ तो कितना, 12 घंटे, ठीक है, तो PM से 12 घंटे जोड़ने के बाद सीधा सीधा AM बन जाता है। ठीक है, रात के 12 बजे आपका AM होता है, दिन के 12 बजे PM होता है, तो 12 घंटे जुड़ते ही आपका PM से AM और AM से PM, 12 जोड़ते घटाते ही आपका चेंज होता रहता है चीज़ें। ठीक है, लेकिन मुझे क्या जोड़ना था, 11 घंटे 59 मिनट, तो 11 घंटे 59 मिनट में और 12 घंटे में कितना फ़र्क है, 1 मिनट कम ही तो है, तो इसमें से मैं अगर 1 मिनट घटा लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो 2:17 मिनट में से 1 मिनट घटाया कितना बचेगा, 16 मिनट, बस 2:16 AM, जो कि ऑप्शन सी है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस तरह समझ के करोगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या से। क्वेश्चन का मतलब ये है कि 10 दिनों में जितने मिनट होते हैं आपके, ठीक है, उतने ही सेकंड कितने घंटे में होते हैं, क्योंकि घंटे में आपको आंसर ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इस वजह से सेकंड उतने घंटे में होने चाहिए। तो 10 मिनटों में कितने, 10 दिनों में कितने मिनट होते हैं, पहले तो आप ये निकालोगे। ठीक है, निकाल लेते हैं भाई। 10 तो दिन थे, दिन से डायरेक्ट मिनट तो नहीं भाई, दिन के बाद आपके घंटे आएंगे 24, 24 × 10 = 120, 120 × 10 = 120 मिनट।
एक दिन में होते हैं, क्योंकि इसके बाद मिनट हैं आपके, तो मिनट कितने होते हैं एक घंटे में आपके, वो होते हैं आपके 60। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपके मिनट बन गए। गुणा कर लेते हैं, हालांकि बिना गुणा एक लाइन में डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, लेकिन समझाने के लिए यहाँ थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। इनके गुणा करोगे, 24 की 6 से करोगे कितना हो जाएगा, 144 होता है, ठीक है। और जीरो देख लो कितनी आ रही है, एक और एक 2 जीरो आ रही है, तो इतने मेरे मिनट्स आ गए फिलहाल, ठीक है। ये मिनट्स हैं। अब इतने ही जो ये मिनट्स हैं, इतने ही सेकंड्स कितने दिन में होते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इन मिनट्स को ही मुझे यहाँ सेकंड लेना है, और ये कितने घंटों में होंगे इतने सेकंड ये बताना है। तो घंटे बनाते हैं तो डिवाइड, और अगर आपको कभी भी बड़ी इकाई पर जाना हो तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। तो सेकंड थे, 60 से डिवाइड करेंगे मिनट बन जाएंगे, और फिर 60 से अगर डिवाइड कर लेंगे तो मिनट के घंटे बन जाएंगे। घंटे में ही आंसर चाहिए था हमें, तो देखो कैसे करते हैं। 2 जीरो से आपने 2 जीरो काट दी, 6 चिंग 36 होता है, 36 से आप 144 को अगर काटोगे तो 4 बार कट जाएगा। तो ऑप्शन सी 4 आवर्स आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। देखो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही एक ही लाइन में कराता हूं मैं आपको इस चीज को। क्या कहा कि 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निकाल लो। 6 घंटे, घंटे से 60 से गुणा की मिनट बन गए, और मिनट में फिर 60 से गुणा की तो ये आपके सेकंड बन गए। अब ये जो भी आया मिनटों की संख्या, दिनों में मिनटों की संख्या, तो ये जितने भी हमारे सेकंड आएंगे इतने ही मिनट कितने दिनों में होंगे ये निकालना है। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में गुणा करके डिवाइड किया था, यहाँ डायरेक्ट डिवाइड कर लो। देखो दिनों में मिनटों की संख्या, तो ये आपके अगर क्या है, ये मिनट है, तो इन्हें दिन में कन्वर्ट करना है। तो मिनटों को दिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, पहले 60 से करोगे तो ये आपके क्या हो जाएंगे, घंटे बन जाएंगे। और घंटों को अगर आप 24 से कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके मतलब दिन बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो एक ही लाइन में इसका आंसर आ सकता है। ऊपर वाली लाइन में आपके सेकंडों की संख्या बन गई थी, और उतने ही फिर ये आपके जो गुणा करके मिनट आएंगे उसको आप इस तरह 60 और 24 से डिवाइड कर लोगे तो वो दिन बन जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में एक एक करके किया था वैसे कर सकते हो। देखो आपने 60 को तो 60 से यहाँ कैंसिल किया, अब 24 को और काट लो। देखो 12 पंचे होता है 60, और 12 दूनी होता है 24। 2 से आप 6 को काटोगे, 2 3 अच्छे 3 और 5 बचा, 3 की 5 से गुणा करोगे, 3 पंजे 15, तो 15 हो जाता है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौरंग ने सोमवार को 4.5 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट, बुधवार को इतने से इतने तक और शुक्रवार को इतने मिनट काम किया। उसे 1 घंटा काम करने के 42 रुपए मिलते हैं, तो उसने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुल कितना कमाया। तो आपको पहले तो उसका टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। जो टाइम आएगा उसके आप 42 से गुणा कर लोगे और इस तरह से इसका निकल जाएगा। तो सोमवार को आप बोलते हैं मंडे, तो इसका टाइम निकालते थे। मंडे में कितना काम किया, देखो 4.5 घंटे। तो 4.5 घंटे को हम 4 घंटे और 30 मिनट इस तरह से लिख सकते हैं। मैं आपके यहाँ पर तो लिख रहा हूँ आपके आवर्स, जो ये 4 है, ठीक है, और बाद में हम मिनट लिख रहे हैं इसके। इसके बाद मंडे के बाद आया मंगलवार यानी कि ट्यूसडे। ट्यूसडे में आपने 190 मिनट, तो 190 मिनट को आवर्स में और मिनट में अलग अलग करके लिखेंगे। 190 मिनट में आपके 3 घंटे 10 मिनट हो जाएंगे, क्योंकि 190 को 60 से डिवाइड कर देख लोगे यही आएगा। 3 बार पूरा कट जाएगा, 10 बचेगा, वो मिनट बचेंगे आपके। फिर बुधवार आ गया, बुधवार यानी कि वेंसडे। अब वेंसडे में क्या हुआ, 5:20 से 9:10 तक। तो 9:10 में से 5:20 घटा लो, क्योंकि एम की बात है। अगर आप इसमें से इसको घटाओगे तो आपका सीधा सीधा ये आएगा बचकर, देखो 3 घंटे और 50 मिनट। आप चाहे घटाकर देख सकते हो इसको। आपको घटाना कैसे है ये मैंने आपको पीछे बताया हुआ है। आपका फिर आएगा शुक्रवार यानी कि फ्राइडे। फ्राइडे में कितना काम हुआ भाई, 220 मिनट। 220 मिनट में आपका हो जाएगा 3 घंटे 40 मिनट, क्योंकि 180 मिनट के तो आपके घंटे बन गए, बचेंगे 40 मिनट वैसे ही। तो इस तरह से टोटल टाइमिंग आपकी आ जाएगी। इनको जोड़ लोगे, 0 3 1 4 4 4 आपका हो गया 8 8 5 13 का 3 और 1 भी ऐसे लिख दो, 130 मिनट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 3 7 3 10 और 3 13, तो 13 घंटे और 130 मिनट। अगर इसको मैं कन्वर्ट कर लिखूं तो कितना होगा, क्योंकि 130 मिनट है, मुझे घंटों में कन्वर्ट करना है भाई। तो घंटों में करूंगा तो 130 मिनट में आपके 2 घंटे 10 मिनट होते हैं। तो 13 घंटे के होगा मेरे 15 घंटे और 10 मिनट। तो इस तरह से ये मेरा टोटल टाइम आ गया। अब इसकी गुणा में जो भी आपका रेट दिया हुआ है, जो कि 42 रुपये दिया हुआ है, इससे अगर गुणा कर ली जाए तो आपको टोटल जो उसकी कमाई है वो मिल जाएगी, जो कि 42 रुपये है। देखो कैसे करते हैं आगे।
15 घंटे तो पूरे थे, 42 रुपये के हिसाब से पेमेंट हो जाएगी। अब ये जो 10 मिनट थे, लेकिन 10 मिनट के हिसाब से पेमेंट नहीं होती, पेमेंट होती घंटे के हिसाब से। तो घंटे में बनाने के लिए मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर वही घंटे में 42 है तो 42 से गुणा कर दो, टोटल निकाल लो। 15 की 42 से करोगे, देखो 15 की 42 से दिक्कत आएगी, 42 की 15 से कर लो, 420 और 210 होता है 630, प्लस 0 से 0 काटा, 6 से 42 काटा 7 बार, तो 7 यह आ गया। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 637। अब देखते हैं अपना 637 ऑप्शन, तो इसमें देखो कोई से भी ऑप्शन में आपका नहीं आ रहा, तो ये आपका जो डी ऑप्शन है इसको कर लो आप 637, क्योंकि यही इसका सही आंसर है 637, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 AM पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय बहुत ही सिंपल कि 6:14 आपको देखो दिया हुआ था, इसमें क्या जोड़ोगे 13 घंटे 48 मिनट। अब ये 24 आवर्स में चलेगी बात, क्योंकि AM और 20 AM में और 24 आवर्स में कोई फ़र्क नहीं होता। दिक्कत जब आती है जब आपका PM होता है, तो फिलहाल 24 आवर्स में बात चलेगी। 14 और 48 को जोड़ के 4 8 2 1 हासिल लगा, 62 हो गया, 13 और हो जाएगा 19। अब 19:62 मिनट तो कहीं नहीं होते, घंटे में आपके कितने होते हैं 60 मिनट, तो 60 इधर ले जाएंगे यानी कि घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मिनट तो 2 बचेंगे। घंटे का आपने मिनट के घंटे बना लिए, तो घंटे हो जाएंगे आपके 20, तो 20:02 मिनट। अब हम क्या करते थे, PM से जब 24 आवर में जाते थे तो 12 जोड़ लेते थे, तो इसको अगर आप PM में कन्वर्ट करोगे तो 12 घटा लोगे, तो क्या बचेगा 8:02 मिनट, क्योंकि 20 में से 12 घटाओगे आपका 8 बचेगा, 8:02 मिनट। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी दिन 6:14 AM से 8:02 PM तक घंटों तथा मिनटों की संख्या है। वही बात करनी है, घटा लेना है भाई। 8:02 PM है, तो PM को मैंने बताया था 12 जोड़ लिया करो, तो 12 जोड़ोगे तो 20:02 मिनट। ये हो गया। अब इसमें से 6:14 घटा लो, बड़ा ही सिंपल होता है, ठीक है। अब 2 में से 14 तो नहीं जाएगा, तो मैंने क्या करा 1 घंटा इधर ले लिया, तो इधर कितने घंटे बचेंगे भाई 20 की जगह आपके 19 रह जाएंगे, ठीक है। 19 चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। और 2 मिनट की जगह कितने मिनट हो जाएंगे आपके यहाँ हो जाएंगे, यहाँ काट कर ऊपर लिख लेते हैं 62 मिनट हो जाएंगे। 62 में से 14 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 12 में से 4 गया आपका 8, ये 48 आ जाएगा, ठीक है। और 19 में से 6 घटाएंगे आप तो 13। ये भी लास्ट क्वेश्चन से मिलती जुलती डिजिट थी इसकी, 13 घंटे 48 मिनट। ऑप्शन सी आपका इसका करेक्ट आंसर है, बस अलग तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जॉन ने कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा 20 मिनट में तय की, और कुछ दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 54 मिनट में, तथा कुछ दूरी नाव द्वारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा 96 मिनट में तय की। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी थी। देखो आपको एक क्वेश्चन अभी कराया था, वहाँ पर एक फॉर्मूला लिखवाया था, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब क्या आपसे दूरी पूछिए डिस्टेंस, तो उसी फॉर्मूले से अगर आप डी निकालने लगोगे तो डी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा S × T, यानी कि स्पीड के आप टाइम से गुणा करते रहो, आपका काम होता रहेगा, ठीक है। तो देखो आप डिस्टेंस डी पूछा हुआ है आपसे, दूरी पूछी है, तो निकाल लेते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल है पहले वाले केस में, और टाइम कितना लिया 1 घंटा 20 मिनट। अब देखो घंटा और मिनट दोनों साथ में दिए, दोनों को एक ही बना लो, या तो घंटे बना लो या मिनट बना लो। देखो मिनट बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं आपके, 60 मिनट और 20 मिनट आपके 80 मिनट हो गए, तो मिनट बन गए। लेकिन क्वेश्चन हमें घंटे में करना है, क्योंकि 60 किलोमीटर प्रति घंटा वाली दी है, तो घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर लेंगे, तो घंटे में लेकर चलेंगे, ठीक है। प्लस और कुछ दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 54 मिनट में, तो मिनट दिए हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा 60 से डिवाइड करके इसको भी घंटे बना लूँगा। प्लस अब दिया कुछ दूरी नाव द्वारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, 15 की आपकी स्पीड है, और जो आपको टाइम दिया हुआ है वो है 96 मिनट, तो मैं क्या करूँगा 60 से डिवाइड कर इसको भी मैंने बना लिया घंटे, ठीक है। बस सबकी गुणा कर जो कैलकुलेशन आएगा वो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। देखो कैसे निकालोगे, 60 से 60 को कैंसिल किया, क्या बचता है 80 बचता है, प्लस इसमें क्या होगा 0 से 0 काट दिया, 6 से आप 54 को काट दोगे, 9 बार कट जाएगा, और 9 पंजे हो जाएगा आपका 45। आगे बढ़ते हैं,
आपका 15 से 60 कट जाता है 4 बार, और 4 से जब आप 96 को काटोगे तो 24 चौक 96 होता है, तो 24 यहाँ पर आएगा। तो ये जितने भी आपके दूरियाँ आई, तीनों दूरियाँ आ गई, आप इनका टोटल कर लो, टोटल डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। देखो 80 और 45 जोड़ोगे 125 होता है, 125 और 24 को जोड़ोगे तो 149 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 149 हमारा होता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर। तो टाइम से रिलेटेड जितने तरह के क्वेश्चंस आपके आते थे आज हमने सारे यहाँ पर कर लिए हैं। आपको एग्जाम में कोई भी अब आप टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दिएगा, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन फिर मिलते रहेंगे। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना ख्याल रखें। Thank you so much.